से क्या समझते हो दानिश, कीवर्ड्स क्या होता है? था सर। उससे उसे आसानी होता, कुछ भी इजी से कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, इजी पड़ता है बनाने में। हम्म इजी पड़ता है। कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स है ना। कीवर्ड्स ऐसा। एक रिजर्व वर्ड्स है जो कि केस सेंसेटिव है। चलिए, और उसका कुछ मीनिंग है। जैसे अगर आप वेर कीवर्ड लगाते हो, एल्स लगाते हो, इफ लगाते हो, है ना। ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड्स। Keywords are reserved words in JavaScript which cannot be used as variable names or function names। जो भी कीवर्ड्स हैं, ना तो उसे आप वेरिएबल के नेम के यूज़ कर सकते हैं और ना ही फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वो स्पेशल वर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में पहले से बना हुआ है। क्या हैं वो स्पेशल वर्ड्स? जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स। इसकी एक टेबल बना लेता हूँ और उससे बताता हूँ। जिससे वेर है, ठीक है, सारे स्मॉल लेटर में है। एल्स है, फोर है, एक बार सारा लिख देते फिर बाद में स्मॉल कर देंगे। कंटिन्यू है, कैच है, डिफ़ॉल्ट है, इन है, न्यू है, वाइड है। इसके बाद क्या है? फंक्शन, डू, स्विच, रिटर्न, फाइनली, इंस्टेंस ऑफ, नल। ठीक है, फंक्शन, डू, स्विच, रिटर्न, फाइनली, क्लास, फॉल्स, इंस्टेंस ऑफ, नल। ठीक है ना। इधर से हो गया वेर, एल्स, फोर, कंटिन्यू, कैच, डिफ़ॉल्ट, इन, न्यू, वाइड। ठीक है, इसके बाद इफ, while, break, try, debugger, this, true, type of, throw। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। सारे को स्मॉल लेटर्स में एक बार कर देता हूँ। सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, और ये जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं ये ना ही तो फंक्शन नेम यूज़ हो सकता है और ना ही वेरिएबल नेम यूज़ हो सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यही कीवर्ड्स हैं जिसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन जिसके यूजेस के बारे में बताने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट मैसेज बॉक्सेज, अलर्ट, कन्फर्म। कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रॉम्प्ट, है ना। अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट, ये है आपके मैसेज बॉक्सेस।
JavaScript provides built-in global functions to display messages to users for different purposes. Example: displaying a simple message or displaying a message and take the user's confirmation, or displaying a pop-up to take the user's input value. ठीक है, अब इसमें अलर्ट बॉक्स का क्या काम है ये बताते हैं. Use the alert function to display a message to the user that requires their attention. This alert box will have the OK button to close the alert box. alert box क्या करता है? alert मैसेज दिखाता है. For example, alert, this is alert message. यहाँ पे आप सिंगल कोड और डबल कोड दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अलर्ट स्मॉल लेटर में आएगा. ये बस स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं. एक पैराग्राफ में और भी लाइन ऐड कर देता हूँ. द अलर्ट फंक्शन takes a parameter of any type. Example: string, number, boolean, etc. So no need to convert a non-string type to a string type. अलर्ट फंक्शन जो है वो किसी भी टाइप के पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है. दानिश, रानी, ठीक है, चाहे वो बुलियन हो, इंटीजर हो, है ना. यस सर. हाँ, यस सर. बुलियन का मतलब क्या है? ट्रू फॉल्स. इंटीजर तो आप लोगों को पता ही है. स्ट्रिंग हो, किसी भी टाइप का हो, आप अलर्ट से एक वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, मैसेज भी करा सकते हैं. ठीक है. अब कन्फर्म बॉक्स का क्या यूज़ है? Sometimes you need to take the user's confirmation to proceed. For example, you want to take the user's confirmation before saving updated data or deleted updated data or deleting existing data. दिखाई दे रहा है सर रानी? In this scenario, use the built-in function confirm.
ये कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए आप फाइल को क्लोज करते हो, तो जैसे आप इसको क्लोज करोगे ना तो ये पूछेगा डू यू वांट टू क्लोज या डू यू वांट टू सेव, है ना। तो ये कन्फर्मेशन लेता है कि क्या आप इस फाइल को या इसे किसी चीज़ को मतलब इसको प्रोसीड करना चाहते हो आगे। अगर प्रोसीड करना चाहते हो तो ओके दबाओ, और नहीं चाहते हो तो कैंसिल दबा दो, है ना। रानी क्या मैसेज लिखी है? ठीक है। कन्फर्म बॉक्स की एग्जांपल अगर लें तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इनपुट का, और यहाँ पे इफ लगा दिया और कन्फर्म इसमें डाल दिया, और यहाँ पे लिख देंगे डू यू वांट टू सेव चेंजेस, ठीक है। अगर ये रिटर्न करता है ट्रू तो क्या होगा, इनपुट में यहाँ पे आ जाएगा चॉइस, ले लीजिए वेरिएबल में चॉइस, है ना। तो चॉइस में क्या आ जाएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, एल्स चॉइस में क्या आ जाएगा, ना, यू आर कैंसल्ड, ठीक है, यू आर कैंसल्ड या कैंसल्ड, सिर्फ कैंसिल भी लिख सकते हैं। अगर आपने यस ट्रू पे क्लिक किया यानी यस पे क्लिक किया तो आगे प्रोसीड होगा, और कैंसिल पे क्लिक करने से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कंफर्म बॉक्स में हमेशा दो बटन रहता है, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस तो रिटर्न ट्रू करेगा और नो तो रिटर्न फॉल्स करेगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट बॉक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या है, ये यूज़र इनपुट की तरह होता है। यूज़र के इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट करता है। समटाइम्स, ध्यान दीजिएगा, sometimes you may need to take the user's input to do further action. For example, you want to calculate EMI based on the user prefers tenor of the loan. For this kind of scenario, use the built-in function prompt, ठीक है। The prompt function takes two string parameters. The first parameter is the message to the displayed, and the second parameter is the
default value which will be in input text when the message is displayed. जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम्पल लेकर प्रॉम्प्ट को और कन्फर्म को भी कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लिया यहाँ पे हमने where tenor इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हमने टेनर वैल्यू मांग ली यहाँ पे एंटर प्लीज़ एंटर प्रिफर्ड टेनर इन ईयर्स। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू भी आप ऐसे डाल सकते हो, और अगर नहीं डालोगे तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। इफ टेनर is not equal to null, it means alert you have entered टेनर प्लस ईयर्स। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप अलग तरीके से भी एग्जांपल ले सकते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये 3 प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसे आपको जावास्क्रिप्ट में एक बार यूज़ करके भी दिखा देता हूँ, फिर हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स पे आगे फोकस करेंगे। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होता है। तो लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, और सबसे पहले अलर्ट बॉक्स को दिखाते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे एक पेज ऐड किया, टेस्ट अलर्ट दिख रहा है ना जी दानिश? यस सर। और यहाँ पे एक HTML फाइल ऐड कर लेता हूँ। use of alert function, बॉडी खोल दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे बॉडी बंद कर दिया, HTML बंद कर दिया। ठीक है, हेडलाइन में डाला, ठीक। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट ऐड कर दिया और इसके अंदर लिख दिया वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, और इसके बाद स्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, और एक बटन यहाँ पे ले लेते हैं, और बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, बताएंगे फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है रानी, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट अलर्ट,
यस, ये देखिए यही अलर्ट बॉक्स है। रानी दानिश दिखा? यस सर। ये अलर्ट फंक्शन है, और इसी में अगर प्रॉम्प्ट लगाना हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नया फाइल लेता हूँ, इसको पहले यहाँ पे रख देता हूँ आपके नोट्स के लिए। सेकंड एग्जांपल ऑफ अलर्ट बॉक्स। अब आपको कन्फर्म दिखाता हूँ, कन्फर्म क्या करता है। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया टेस्ट कन्फर्म के नाम से, बट उससे पहले ही हमने कॉपी कर लिया है। यहाँ से HTML कॉपी कर लेता हूँ। कन्फर्म यहाँ पे यूज़ करके दिखा रहे हैं कन्फर्म कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं अलर्ट को हटा देता हूँ, चाहे भी अलर्ट को छोड़ देते हैं, यहाँ पे कन्फर्म यूज करते हैं। वेरिएबल के अंदर हमने एक इनपुट लिया या चॉइस लिया, और फिलहाल अभी चॉइस को हमने, चलो चॉइस को डायरेक्ट कन्फर्म में डाल दिया। आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से अगर रिटर्न ट्रू आता है, यस, कंडीशन लगा दिया कि इफ चॉइस इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अलर्ट में, यू सेलेक्टेड यस, यू सेलेक्टेड यस, है ना जी। यस सर। एल्स में क्या आ जाएगा, यू सेलेक्टेड you selected no। ठीक है, अब मैं माई फन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। और इसको चलाता हूँ। रानी ध्यान देना, जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा देखिए कन्फर्म बॉक्स आया, क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज। ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा, यू सेलेक्टेड यस, है ना, देखिए आया। और जैसे अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ आएगा, कैंसिल पे करें, यू सेलेक्टेड नो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसे कन्फर्म बॉक्स को यूज करके हम लोग कन्फर्मेशन का जो भी काम होता है उसे कर सकते हैं, कन्फर्मेशन रिलेटेड, है ना दानिश? क्लियर है ये चीज़, नहीं है? यस सर क्लियर है। रानी आवाज़ जा रही है? यस सर। समझ में आया कन्फर्म बॉक्स? यस सर। इसको यूज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद जो है ना प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर को प्रॉम्प्ट करता है इनपुट के लिए, है ना। प्रॉम्प्ट क्या करता है दानिश, यूजर को प्रॉम्प्ट करता है किस चीज़ के लिए, इनपुट के लिए, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉम्प्ट बॉक्स अभी तक यूज किए थे दानिश आप? दानिश चला गया क्या जी?
हाँ सर बोलिए। प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ किए थे? नहीं सर आज तक नहीं किए हैं। चलो अभी देख लो, कंफर्म भी नहीं यूज़ किया होगा। नहीं सर। लो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे नेम को एंटर करवाया, या कोई भी इनपुट प्रॉम्प्ट में ले लिया, यहाँ पे लिख दिया एंटर योर इनपुट या एंटर योर नेम। ठीक है, बस प्रॉम्प्ट में इनपुट में आ जाएगा वैल्यू डायरेक्ट, और यहाँ से प्रिंट करवा दो योर नेम इज। ठीक है, यहाँ पे इनपुट की जगह नेम वेरिएबल बना लीजिए, मीनिंगफुल बनाना थोड़ा सही रहता है। योर नेम इज प्लस नेम। अब मैं माई फन को यहाँ पे कॉल कर लूँ, टेस्ट कन्फर्म टेस्ट प्रॉम्प्ट यूज ऑफ प्रॉम्प्ट फंक्शन। मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यस, ये देखो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, कोई भी नाम डालिएगा चलाएगा। ये प्रॉम्प्ट मतलब होता है यूज़र को प्रॉम्प्ट करना। अगर कोई नंबर हमको प्रॉम्प्ट करना होता तो कुछ नहीं, बस टाइप कास्ट कर देते यहाँ पे। किससे टाइप कास्ट करते हैं? नंबर से या % से, है ना। एंटर एनी नंबर, अलर्ट यहाँ पे करा देते हैं। योर एंटर्ड नंबर इज, यहाँ पे उसे प्रिंट करा दीजिए। सेव किया, चलाते हैं। पहले नेम एंटर किया, अब इसके बाद नंबर मांग रहा है, आ गया, है ना। किसी भी टाइप के इनपुट को आप प्रॉम्प्ट से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आज की सेशन में मैंने आपको प्रॉम्प्ट बता दिया, कंफर्म बता दिया, अलर्ट बता दिया, जावास्क्रिप्ट में जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो बता दिया। अब थोड़े वेरिएबल के इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना है तीनों फंक्शन में से? दानिश एंड रानी, नहीं सर समझ तो आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। चलिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं बताओ तो ज़रा दानिश। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में आपने क्या सुना है? वेरिएबल में सर जो नंबर इनपुट करते हैं, इंट हो गया। वेरिएबल का एक सही डिफिनेशन दो तो रानी। वेरिएबल मीन्स जिसमें एनीथिंग दैट कैन वेरी, है ना। सर जैसा काम कर। जो कंटेनर है, जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज का काम करता हो। इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम वैल्यू, है ना। ए वेरिएबल स्टोर द डेटा वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड लेटर ऑन, है ना। ठीक है, use the reserved keyword where to declare a variable in JavaScript. A variable must have a unique नेम, है ना। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, है ना। ये न जी, you can declare a variable without
असाइनिंग वैल्यू, कमेंट लाइन डाल देते हैं, डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विदाउट असाइनिंग ए वैल्यू। और अगर वो इनिशियलाइजेशन के साथ चलना होगा तो क्या लिखना होगा, डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विथ इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या लिखना होगा, वेर, है ना, मैसेज इज इक्वल टू सुप्रो पाठशाला, ठीक है, वेर मैसेज। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, बट यहाँ पे उसको इनिशियलाइज भी कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो, है ना, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। सर इसका मीनिंग म्यूटेबल वेरिएबल का एक बार बता दीजिए। क्या पे, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का मीनिंग। म्यूटेबल दैट कैन चेंज, इम्यूटेबल दैट कैन नॉट चेंज। जैसे अगर वेरिएबल वैल्यू डालते हो तो कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में काम आएगा ना रानी, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन होगा। कांस्टेंट तो अलग चीज़ हो गया, कांस्टेंट तो फिक्स हो गया ना, दैट कैन नॉट चेंज, है ना। जैसे मान के चलिए अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है। जैसे पाई का वैल्यू अगर हमको फिक्स करना होगा तो हम कांस्टेंट बनाएंगे, ठीक है, कांस्ट कीवर्ड लगा देंगे, वो पाई 3.14 कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब मुझे एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो भाई एरिया ऑफ सर्किल तो रेडियस पे डिपेंड करेगा ना। अगर किसी ने 4 डाल दिया तो उसका एरिया कुछ और बनेगा, किसी ने 6 डाल दिया तो उसका एरिया कुछ और बनेगा। तो इस हिसाब से बाकी तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है ना, दैट कैन वेरी। यस या नो, क्लियर हो गया? यस। मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखिए। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी declared in a single line separated by a comma, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ए बनाया है ना, दैट इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। क्या ऐसे बन सकता है? बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है। समझ गए? आप वेरिएबल को लाइन गैप करके भी जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वाइट स्पेसेज एंड लाइन ब्रेक्स इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। JavaScript allows multiple white spaces and line breaks when you declare a variable with var keyword. Example, white space एंड लाइन ब्रेक्स। क्या एग्जांपल है, ध्यान देना। जैसे मान के चलिए हमने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे और इसकी वैर कीवर्ड ऊपर में लिख दिया और वेरिएबल यहाँ बनाया, इक्वल टू उसके नेक्स्ट लाइन में दिया और वैल्यू उसके नेक्स्ट लाइन में, फिर कॉमा जो है उसके बगल में दे दिया और फिर नेक्स्ट वेरिएबल उसके नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। इस तरीके से देखिए, से अलाउ करेगा। यस, अलाउ करेगा, वन लाइन फिट करेगा। हाँ बिल्कुल।
समझे? अब लूजली टाइप्ड वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अच्छा, लास्ट में सेमीकोलन देना होगा तो यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ। नोट में क्या लिखूँगा? प्लीज के लिए note that the semicolon at the end is optional। मतलब जावास्क्रिप्ट में अगर आप सेमीकोलन नहीं भी देते हो ना रानी, चल जाएगा। सी प्रोग्रामिंग नहीं है ना। अगर आप सेमीकोलन नहीं भी लगाते हो, इसमें कंपाइलर नहीं ना होता है जो एरर दे देगा, इंटरप्रेटर होता है। वार्निंग के साथ भी रन, हाँ वार्निंग के साथ भी रन कर जाएगा। अब लूजली टाइप्ड वेरिएबल का मतलब क्या समझते हैं? लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स सी शार्प और जावा के पास जो है ना, वो स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल है। स्ट्रांगली टाइप करने का मतलब है कि अगर आपने इंटीजर वेरिएबल बना दिया तो उसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगा। कैरेक्टर बनाया तो कैरेक्टर ही स्टोर होगा। फ्लोट बनाया तो फ्लोट ही स्टोर होगा, उसमें स्ट्रिंग नहीं जाएगा। देखा आपने सी प्लस या जावा को, है ना रानी? याद है? इट मीन्स Yes. a variable must be declared with the data type that specifies the type of data a variable will store. JavaScript is a loosely typed language. It means it does not require a data type to be declared. You can, इसमें डेटा टाइप नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तब भी वेरिएबल बना सकते हैं, पता है आप लोग को? You can assign any literal value to a variable, example string, integer, float, boolean etc. Example of loosely typed variables। ठीक है, सबसे पहले एक var कीवर्ड ले लिया। माई वेरिएबल, उसमें क्या डाल दिया हमने? 1 डाल दिया। ये कोई भी नाम ले लिया। माई वेर इज इक्वल टू 1। फिर से हमने डाला माई वेर इक्वल टू 1 इन स्ट्रिंग, है ना? फिर डाला माई वेर इक्वल टू 1.1। सारा लेगा नहीं लेगा बताओ ज़रा? बिल्कुल लेगा। सब अलग अलग टाइप है। कोई इंटीजर है तो स्ट्रिंग है ना? तो फ्लोट है तो बुलियन है, सारा लेगा। समझे? इसका मतलब है लूजली टाइप। कहने का मतलब अगर आपने किसी भी टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर आप और भी अदर टाइप के वैल्यूज स्टोर करा सकते हो, जो कि सी शार्प और जावा में ऐसा अलाउ नहीं है ना? वेरिएबल के स्कोप से क्या समझते हैं? वेरिएबल के 2 स्कोप होता है। कौन कौन बताइए जरा? इन जावास्क्रिप्ट लोकल एंड ग्लोबल, है ना? ये वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन द ग्लोबल स्कोप और इन द लोकल स्कोप। ठीक है? ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स ये दैट कैन एक्सेस एनीवेयर, और ग्लोबल दैट कैन एक्सेस इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक, है ना? ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स declared
out of any function are called global variables. They can be accessed anywhere in the JavaScript code, even inside function. अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो प्रोग्राम के अंदर बाहर कहीं पे भी एक्सेस होगा. लोकल वेरिएबल क्या कहता है? वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन आर कॉल्ड. देखिए दोनों का अंतर क्या है. वो कहीं भी डिक्लेयर होगा, आउटसाइड ऑफ फंक्शन है ना, आउट ऑफ एनी फंक्शन, और ये इनसाइड ऑफ फंक्शन है ना, यही दोनों में डिफरेंस है. वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल, है ना. Yes, sir. ठीक है. टू दैट फंक्शन दे कैन only be accessed in the function where they are declared, but not outside. ठीक है. Programming language. हाँ. अब एग्जाम्पल ऑफ लोकल एंड ग्लोबल को अगर चलेंगे यहाँ पे तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा. लोकल अंडरस्कोर ग्लोबल वेरिएबल, है ना. मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पहले तो स्क्रिप्ट डिफाइन कर देते हैं. और इसके अंदर एक वेरिएबल डायरेक्ट बनाते हैं ग्रीटिंग के नाम से, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो सुप्रोडेंट. अब ये ग्लोबल वेरिएबल है. बोलो क्यों? क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर है ना. अब एक फंक्शन के अंदर बना लिया, ठीक है, और इसका नाम दिया मैसेज इक्वल टू हैप्पी कोडिंग. ये क्या है? लोकल वेरिएबल है. अब समझ में आ रहा बात? Yes, sir. अब यहाँ पे अलर्ट अगर लगाते हैं, हाँ बोलिए. कॉल कहाँ पे करेंगे? मैसेज को अलर्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और इसके बाद माई फंक्शन को यहीं पे कॉल कर लेते हैं स्क्रिप्ट के बाद. ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद अलर्ट करते हैं यहाँ पे ग्रीटिंग को. और अलर्ट करते हैं फिर मैसेज को भी. एक बार चला के देखते हैं क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है. लोकल एंड ग्लोबल. हैप्पी कोडिंग आ गया, हेलो सुप्रोडेंट भी आ गया. लेकिन एक चीज़ आपने देखा, अंदर जो लिखा था ना मैंने, वो हैप्पी कोडिंग नहीं आया.
मतलब यहाँ से नहीं आया, ये अंदर से आया। पहले हैप्पी कोडिंग दिखा था कि पहले ग्रीटिंग दिखा था, बताओ। पहले क्या दिखा था, हैप्पी कोडिंग या ग्रीटिंग? पहले हैप्पी कोडिंग दिखा Greeting. होगा। फिर से रन करें, देखिए 1 मिनट सर। पहले क्या आया, हैप्पी कोडिंग आया। हाँ अब क्या आया, हैप्पी सुपरडेंट आया। ऐसा हाँ। क्यों हुआ, 2 ही क्यों आया, जबकि मैंने वैसे तो 3 बार प्रिंट अलर्ट लगाया है? बोलिए। क्योंकि ये alert- जो लोकल वेरिएबल है ना, वो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है। समझे? तभी ना यहाँ पे मैसेज जो हैप्पी कोडिंग तो दिखा दिया और यहाँ पे ग्रीटिंग भी दिखा दिया, लेकिन वापस अगर ये मैसेज एक्सेस होता तो फिर से एक बार हैप्पी कोडिंग दिखाना चाहिए था कि नहीं दिखाना चाहिए था? यस सर। हाँ, बट ये क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि लोकल वेरिएबल है जो फंक्शन के अंदर है, वो बाहर प्रिंट नहीं हो सकता है। समझ में आया बात कि नहीं आया? यस सर। हाँ। अब किसी वेरिएबल को अगर बिना वैर कीवर्ड से डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए क्या रूल है, कैसे क्या होता है? डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट द वैर कीवर्ड। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड and initialized without the var keyword. However, a value must be assigned to a variable declared without the var keyword. एक लाइन और ऐड कर देते हैं, the variables declared without the var keyword becomes global variables irrespective of where they are declared. It is not recommended to declare a variable without var keyword because it can accidentally overwrite an existing ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल मान के चलो बना के अगर वैर कीवर्ड अगर हटा देते हो तो क्या होगा, वो ग्लोबल की तरह ट्रीट करने लगेगा। इसीलिए ये रिकमेंड नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, मैं थोड़ा देर के लिए वैर कीवर्ड हटाता हूँ यहाँ से, हैप्पी कोडिंग के वैर कीवर्ड को हटाऊँ, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अब ये ग्लोबल की तरह ट्रीट करेगा, देखना। हैप्पी कोडिंग, हैप्पी हेलो सुपरडेंट, हैप्पी कोडिंग। समझ में आया रानी? अब ये ग्लोबल ट्रीट करेगा विदाउट वैर, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं हो रहा है जब हम वेरिएबल ही। ठीक है। ये है कहानी, बहुत ही रहस्य जावास्क्रिप्ट के अंदर छिपा हुआ है, समझे? धीरे धीरे समझ में आएगा। डे टाइम क्लास है क्या? हाँ, डे टाइम क्लास, का डे टाइम क्लास हो सकता है क्या? डे टाइम मतलब अभी कुछ सप्ताह के लिए? हाँ हाँ, कितने लाइक अभी बजे? तो छुट्टी भी तो चल रही है ना दुर्गा पूजा का, तो हमारे तो अभी पाठशाला में छुट्टी नहीं हुआ है, हम लोग तो अभी 2 दिन और खोलेंगे।
10 से छुट्टी करेंगे। इसके बाद तो फिर पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो वही गाना बजाना चालू हो जाता है ना, डीजे वीजे, तो फिर वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकता है। तो 2 दिन है, आप दिन में पढ़ लो या रात में पढ़ लो, जब भी पढ़ लो। दिन में पढ़ोगे तो कितने बजे पढ़ोगे? 5 बजे, 5 बजे पढ़ लो शाम में। हाँ ठीक है 5। दानिश ठीक है 5 बजे, सिर्फ दशहरा के लिए है ना? हाँ हाँ हाँ, यानी परसों की क्लास हम 5 बजे ले लेंगे, ठीक है? यस या नो? दानिश यस सर। चलो ओके ठीक है। वेरिएबल्स के रूल्स लिखवा देता हूँ जरा, 10 मिनट आप लोग। यस सर। वेरिएबल नेम्स स्टार्ट विद इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले कुछ रूल्स, तो बाकी तो सब में कॉमन ही होता है, पॉइंट आउट कर नंबर से देता हूँ। स्टार्ट। हाँ, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, यही सब है और क्या। वेरिएबल नेम्स और केस सेंसिटिव है ना, ये तो है ही इन जेस, है ना? एंड इसके बाद क्या है? वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स और द सिंबल। सिंबल में कौन सा? अंडरस्कोर, ठीक है? ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, है ना? 0 to 9। A variable name cannot be reserved keyword in JS, ठीक है? इस तरीके से है ना? और क्या इसकी पॉइंट्स हैं जो आपको याद कर लेना है? समरी पॉइंट कह लो, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर। क्या ऐसा पॉइंट है जो आपको याद करना है? तो पॉइंट हम 2-3 पॉइंट लिखवा देते हैं इसमें, नंबर डाल करके। फर्स्ट है वेरिएबल स्टोर्स डेटा वैल्यू that can be changed later on. Variables can be defined using var keyword. Variables defined without var keyword become global, है ना? अभी करके दिखाया मैंने। वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर एक्सेसिंग इट, अदरवाइज ये क्या बता देगा? अनडिफाइंड, है ना? नंबर 4, जावास्क्रिप्ट अलाउज मल्टीपल वाइट स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स in a variable declaration, ठीक है? Multiple variable can be defined in a single line separated by a comma. JavaScript is a loosely typed language, ठीक है ना? So a variable can store any type value। क्लियर हो गया? यस, यही पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डे वाइज असाइनमेंट वैसे बनाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 5 बजे शाम को मिलेंगे, नोटिस डाल देंगे आपको, ठीक है? रानी, दानिश, है ना? आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।